वल्लभाचार्य जी इस श्लोक की टीका में आज्ञा किए हैं, सुनिए। काचित भगवतः सिद्धिरस्ति राधस, ये भगवान की कोई शक्ति सिद्धि है, शब्द वाच्या न तादृशी सिद्धि क्वचिदन्यत्र न वा ततोप्यधिका तया सिद्धया भगवान स्वग्रहे एव रमते। श्री कृष्ण शरणं मम। उनको नमस्कार है, किनको? कि जिनकी इस लीला से जो कुयोगी नाम हैं, बहिर्मुख हैं, वो बहुत दूर हैं। कौन है ये? निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, जिनकी समानता तुलना किसी से नहीं हो सकती। एतावता स्वरूप व्यतिरेकेण नान्यत्र अंस्यति इति भगवदीयो रसस्तत्रैव प्राप्तव्यः ग्रहं च तस्यैव तत्साधनं च निरस्त साम्यातिशय सिद्धि। जिनकी कोई से तुलना नहीं हो सकती, ये कहाँ विराजती हैं? स्वधामनी, भगवान के निज धाम में, गोलोक धाम या निकुंज में क्या करती हैं? रंस्येत, रंस्यते, रमण करती हैं, विहार करती हैं, रास करती हैं। ऐसे राधा कृष्ण को नमो नमो मुहुरस्तु, हमारा बार बार नमस्कार। तो जिनकी समानता किसी से नहीं हो सकती, ऐसी राधा जी, और जिनका दर्शन भी दुर्लभ है। लेकिन वल्लभाचार्य जी यहाँ एक आज्ञा कर रहे हैं कि इतना दुर्लभ ये आनंद, लेकिन कितना सुलभ हो गया है। गृह सेवकस्य तु सुलभेति, घर में ही भगवान की सेवा से ये उनकी कृपा से सुलभ हो जाता है। और यही दान करने के लिए वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय हो। और इसी प्रकार से ऋषि रूपा गोपियों के संबंध में प्रमाण मिलता है। हरि ओम श्री महाविष्णु सच्चिदानंद लक्ष्मणं रामचंद्र दृष्ट्वा सर्वांग सुंदरम मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूव। जब श्री राम का दर्शन वन में मुनियों ने किया तो मोहित हो गए। क्या हमें ये स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है? हमें इनकी सेवा का लाभ मिल सकता है? तो भगवान ने वरदान दिया, भवांतरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा। ऋषियों से कहा कि आगे जब मेरा प्रागट्य होगा तुम गोपी बनोगे। कौन सी? तो ऋषि रूपा गोपियां, ये ऋषि आए हैं बन के, और वेदों की ऋचाएं जो ब्रह्म तत्व का निरूपण करती हैं, सबको परिचय देती हैं और कहती हैं नेति नेति न इति ही। आगे उसका आनंद क्या है बोले अनुभव करके बताएंगी। उस आगे के आनंद का अनुभव के लिए वो ऋचाई ही गोपी बन के आई हैं। और रास में जब इस आनंद का आस्वादन हुआ तब कहा, वहां बोली नेति नेति, वो आगे का आनंद ये है। तो ये राधा तत्व का निरूपण शास्त्र में प्राप्त होता है। हमारे वल्लभाधीश श्री कृष्ण हैं, वस्तुतः कृष्ण एव, और साक्षात स्वामिनी स्वरूप है। स्वामिनी जी से चंद्रावली प्रगटी है। भगवान के बाम अंग में स्वामिनी राधा, दाएं अंग में चंद्रावली, दोनों ओर से लाल लड़ा रही है महाराज। स्वकीय रस का आस्वादन स्वामिनी रूप से हो रहा है, परकीय रस का आस्वादन चंद्रावली स्वरूप से हो रहा है। इसलिए विठलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर। पढ़ने में नहीं है ये श्लोक, गोपी गीत का नहीं है, तो गोसाई जी की वाणी है। छंद एक सही है ना, तो ढूंढ रहे हैं लोग पढ़ने में। उन्होंने समझा गोपी गीत शुरू हो गया। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक
मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण संविधाय दर्शनेत्रिणं विभो प्रार्थये ब्रज महेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया अस्तु विठलनाथ जी के गा रहे हैं अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी। बोलो राधे राधे स्वामिनी अष्टक। अद्भुत अद्भुत वर्णन किया है। देखिए ये तो हुई शास्त्रीय थोड़ी चर्चा, प्रमाण के साथ थोड़ा प्रमेय भी जोड़ना चाहिए। पुष्टि मार्ग में सारी रीति प्रीति भाव भावना गोपी भाव संयुक्त है, सब कुछ गोपी। सिंहासन गोपी, वस्त्र गोपी, पिछवाई गोपी, टेरा गोपी, पेड़ा गोपी, सब गोपी गोपी। ये श्रृंगार गोपी, पुष्प की माला गोपी, सामग्री भोग गोपी, राग भोग श्रृंगार की सेवा कौन? गोपी। निवेदन सुनिए, ठाकुर जी के सेवा में सुख का विचार किया जाता है, लेकिन दो बातों में श्रम नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कौन कौन सी दो बातें? एक तो श्रृंगार, उत्सव में कितना भारी धराया जाता है, बड़े बड़े उत्सव में चोहरो श्रृंगार, क्योंकि इतने ब्रज भक्त हैं, सबको अंगीकार करना है ना, सबकी मनोरथ है कि हमें भी अंगीकार करें। रोम रोम में भूषित हैं ब्रजांगनाएं भगवान की। ठाकुर को श्रृंगार गोपी है और गोपियन को श्रृंगार ठाकुर है। जय हो। श्रृंगार। अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं तो क्या भाव आ रहा है? मोती के हार हैं, पदक हैं, पन्ना है, माणिक है, हीरा है, ठीक है, आपका भाव अच्छा है, लेकिन इस रूप में कौन सी गोपी है ये भाव हम नहीं विचार कर पाते। देखो छोटे से बालकृष्ण, कपूर राय जी छोटे, और गादी का श्रृंगार, बद्दी बद्दी धर के और भारी, लो मस्तक पे खूब भारी। अब कोई कहे बड़ा श्रम हो रहा होगा, ठाकुर जी बोले तो लग रहे हो है, मेरी तो सारी गोपी अंगीकार कर रहे हो, कोई छूट ना जाए, सब ब्रज भक्त अंगीकार। श्रृंगार, तो श्रृंगार जो धारण हुआ है वो गोपियों के अंगीकार। अब भोग, ये भोग क्या है? इन गोपियों के भावों को जो प्रभु भोग रहे हैं, इसी का नाम है भोग। भोग का नाम है सामग्री। भोग क्या है? अब बड़ा मनोरथ होएगा, छप्पन भोग। कपूर राय जी के स्वरूप वैसे गद्दी पे विराजे, कितने बड़े दर्शन हो, मुखारबिंद और अधर मुख, और चौकी आवेगी, लड्डू आवेंगे, मौन थार। कोई असंभाव विपरीत भाव लावे तो बोले तुम विचार करो, ठाकुर जी तो गोपियों के भाव के भोगता है ना, इसलिए सामग्री को भोग कहा गया है। सुनिए, भोग माने जिसको भोगा जाए, भोक्ता भोग के सुख पावे, और जो भोग्य है वो अंगीकृत हो जाए तो उसमें वो अपने आप को धन्य माने, वो भोग। हाँ, तो गोपियों के भावों का भोग है, और आभूषण श्रृंगार स्वयं साक्षात गोपी है।
बताइए, दो चीजों में श्रम है क्या? लेकिन गोपियां अंगीकृत कैसे होती हैं? ऋतु अनुकूल, वो सब भाव तो रखा ही है। दो चीजें, ये गोपी भाव से प्रभु अंगीकार करते हैं। सारी लीला ही गोपियों की है? और सब श्रृंगार हो जाएंगे। अब इनके भी बड़े बड़े भाव है, इतना समय नहीं है, अपन विषय पे आएंगे। सबसे ऊपर पुष्प की माला धराई जाए। एक बार श्रीमद गोकुल में श्री गोकुलेश प्रभु विराज रहे हैं और आपने वचनामृत में आज्ञा करी कि पुष्प जो हैं वो गोपी हैं। श्री गोकुलनाथ जी और श्री हराय महाप्रभु प्रमेय पक्ष के आचार्य। फूल तो गोपी हैं, तो एक वैष्णव जो फूल घर में सेवा करते हो, बाने सुनी। अब दूसरे दिन जब माला सिद्ध करवे लगे हो तो सुई नहीं पोई जाए, गोपी है। अब सुई कैसे लगाऊं? गए, जय जय कल आपने ऐसी आज्ञा करी, अब मैं क्या करूं? तो गोकुलनाथ जी आज्ञा की है कि जब पुष्प गोपी हैं तो सुई सुई रहेगा ही क्या? वो भी गोपी है। कौन सी गोपी है? जय जय सूचिका गोपी, सूचना देने वाली कि जो मेरे प्रेम सूत्र में उतर जाओगे वही अंगीकार होगे, सूचना दे रही है। और जब दोबारा गए तो क्या देखा? सफेद फूल सफेद साड़ी वाली गोपी में खड़े हैं, लाल फूल लाल साड़ी वाली, पीरो फूल पीरी साड़ी वाली, और सूचिका गोपी यों खड़ी महाराज इशारा कर रही है, आ जाओ आ जाओ, प्रेम के सूत्र में बंध जाओ, अंगीकार करा दूंगी कंठ में ठाकुर जी। क्या भाव है महाराज? तो प्रमेय प्रमाण का ऐसा समन्वय पुष्टि मार्ग में क्या हो। सारा परिकर इसी प्रकार से स्वामी जी से प्रकट है महाराज। तो ये गोपियां चाहे ऋषि रूपा हो चाहे श्रुति रूपा हो, सब परिकर है। और इनके अंदर जो विविध भावों की तरंगें तरंगायित हो रही हैं, कलम ने विरह के 9 अवस्थाओं का निरूपण किया है। ठाकुर जी का स्वरूप द्विदलात्मक है, संयोगात्मक विप्रयोगात्मक, दोनों ही रस का प्रभु अनुभव करते हैं और भक्तों को कराते हैं। और ये विरह की अवस्थाएं, ये उसके संचारी भाव है। भक्तों को भी आस्वादन हो रहा है, भगवान भी आस्वादन कर रहे हैं। भक्तों को भगवान के लिए ताप हो रहा है, भगवान को भक्तों के लिए हो रहा है। इसी का नाम है रमण, इसी का नाम है बिहार। कल कथा का विराम 8वें श्लोक पे हुआ है, वहीं से प्रारंभ करें। मधुर गिरा वल्गुवाक्यया बोध मनोव्यया पुष्करे क्षण विधि करी मा श्री कल्याण राय प्रभु के दर्शन करो। सुंदर चिबुक कपोल मृदु आधर सुरंग सुदेश मुस्कनी बरसत फूल सुख कही न सकत छबिलेश, कहीं ना सकत छवि लेश। लेश मात्र भी छवि का वर्णन नहीं हो सकता। आँखियां देखती हैं, वाणी बंद हो जाती है। सुंदर चिबुक कपोल मृदु, सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश,
मुस्कान बरसत फूल सुख, मुस्कान बरसत फूल सुख, कही न सकत छवि लेश शिवल्लभ, कही न सकत छवि। देखो मधुरिया गिरा, दर्शन करते कटाक्ष करें तो आंखें बंद कर लो, बच जाओगे, तीर से घायल नहीं हो पाओगे। लेकिन जो बोल रहे हैं उससे कैसे बचोगे? जो मधुर वाणी है उससे कैसे बच पाओगे? है? बहुत सुंदर कहा किसी ने, बिदना जो यह रूप को लखी लखी भयो अचेत, नैन चोट सो ओट ली। नेत्र की चोट की ओट तो पलक बंद कर लो, लेकिन बचन बचन कब देत। बचन माने बाणी, और बचन माने बचना। ये बाणी बचने दे तो भाई, यमक देखिए, बचन बचन कब देत, भगवान की बाणी का बचन। नैन चोट सो ओटली, बचन बचन कब दे। बचन बचन कर दे। और जब प्रभु वेणु धारण कर लेते हैं, ऐसी बंसी कोई नहीं बजा सकता। अदर से स्पर्श है, हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं, कोई नहीं बजा सकता। कथा में एक बंसी वादक थे हमारे, हमने कहा ये सुशील वाद्य है, बिना फूंक के बजाओ हंसते हुए। तो उसने कहा हंसते हुए फूंक ही नहीं निकलेगी, कैसे बजेगी? और ठाकुर जी बजा। अधरा अमृत सम अधर रस, जानत बंसी सार, सप्त सुरन सो सपत कर कहत पुकार पुकार। है? किसी ने कहा है कि अधर और बंसी का संयोग है, बंसी पे लब फिदा है, लब पे फिदा है बंसी। दंत की पंगति कुंद कली, दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। अधराधर पल्लव खोल। जब अधर खोलते हैं, बोलते हैं, कुंदकली जैसी दंतावली के दर्शन। दंत की पंगति कुंद कली, दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। अधराधर पल्लव खोल। चमक चपला चमके घन बीच जगे, चपला श्याम वर्ण प्रकाश ऐसा लगता है मानो मेघ में बिजली चमक गई हो। छवि मोती न माल अमोल, छवि मोती न माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख पे, घुंघरारी लटे लटके मुख पे, हे कुंडल लोल कपोलन की। बेकुंडल लोल कपोलन पे, न्योछावर तन मन प्राण करो, न्योछावर तन मन प्राण करो। किस पे तन मन न्योछावर, प्राण भी न्योछावर, किस पे? बलिहारी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। बलिहारी ललाइन आपकी मीठी बोली पे बलिहारी जाऊं। न्योछावर तन मन प्राण करो, न्योछावर तन मन प्राण करो। बलि जाऊं ललाइन बोलन की। बलि जाऊं ललाइन बोलन पे, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। बलि जाऊं ललाइन बोलन पे। इस श्लोक का थोड़ा स्पर्श आनंद हम लोगों ने कल प्राप्त किया।
9वें श्लोक में गोपियां विचार करने लगी कि हम जी कैसे रही हैं, विरह में प्राण निकल जाना चाहिए। तब कहा, आपकी जो कथा गा रही हैं, ये कथा हमें जीवन दे रहा है। कथा अमृत का संग नहीं होता तो प्राण कब के निकल गए होते। और इस 9वें श्लोक में गोपियों ने भगवत कथा की महिमा का वर्णन किया। सब गाइए। तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम् तत् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। तब कथामृतम, आपका कथामृत तप्त जीवनम, संतप्त विरही जनों का जीवन है। कवि विरीडितम, इसलिए कवियों के द्वारा भी कथा की प्रशंसा होती है। कैसी है कथा? कल्मषापहम, कलमश को, पाप को धो देती है। सुंदर गोपालम उरवन